Hello dear learners, welcome to my channel Study from Home with Rachna ma'am. Our today's topic is square, cubes and their रूट्स. ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हम लोग ने कंप्लीट किया था, पावर्स एंड कंपोनेंट्स एंड पावर. ये हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था. उसमें एक एक्सरसाइज थी, उसकी मैंने 2 वीडियो बनाई है, पार्ट 1 पार्ट 2, है ना. आप सभी ने उसको देख लिया होगा. अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए. ठीक है, उसी से रिलेटेड, उसी से मिलता जुलता नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 3, स्क्वायर, क्यूब्स एंड देयर रूट्स. ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, जिससे हम स्क्वायर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके. ठीक है, तो हम पहले उसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, स्क्वायर्स क्या होते हैं ये सब पढ़ेंगे. उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और रिलेटिव्स के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्क्वायर, क्यूब्स एंड देयर रूट्स. स्क्वायर क्या होते हैं? A number we get by multiplying the number itself is called a square. जैसा कि हम क्लास 7th में भी पहले पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर क्या होते हैं. तो स्क्वायर क्या होते हैं? जब भी कोई नंबर अपने ही नंबर से यानी खुद से ही अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है ना. जैसे कि देखिए 2 अगर अपने ही नंबर यानी 2 से ही खुद से ही अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो उसका क्या कहलाएगा? स्क्वायर. यानी 2 इंटू 2 यानी कोई भी नंबर अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको स्क्वायर कहते हैं. 2 2 जा 4 यानी हम 2 2 बार लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, है ना. तो यहाँ क्या हो गया? 2 की पावर 2 इक्वल टू 4. तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 2. ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ 2. ठीक है, अगर इसी तरह से हम 3 इंटू 3 लिखें तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9. तो 9 हम क्या कहेंगे? 9 को स्क्वायर ऑफ 3. 9 हमारा क्या है? स्क्वायर ऑफ 3. इसी तरह से अब अगर हम 5 इंटू 5 लिखे तो 5 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना. और 5 का स्क्वायर क्या है? 25. तो हम इसको कहेंगे स्क्वायर ऑफ 5. 25 क्या है हमारा? स्क्वायर ऑफ 5. ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं. अभी हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इन्हीं सब से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है, इसलिए पहले आपको मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं ताकि आप आगे जब एक्सरसाइज करें तो वहां पर आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? फैक्टर्स इन अ स्क्वायर आर आइडेंटिकल नंबर्स एंड नो फैक्टर इज लेफ्ट विदाउट अ पेयर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. यानी कि परफेक्ट स्क्वायर उसे कहते हैं कि जब भी हम कोई नंबर है उसका फैक्टर करें और वो एक आइडेंटिकल नंबर आए, है ना, और कोई भी फैक्टर जो है वो बिना पेयर के ना रहे तो हम उसे क्या कहेंगे? कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है. जैसे कि यहाँ देखिए 8 है हमारा, तो 8 इंटू 8 अगर हमने किया तो 8 स्क्वायर हो गया. 8 इंटू 8 ये हमारा पेयर में है ना. देखिए किस में है? ये पेयर में है. तो फैक्टर्स आर आइडेंटिकल. आइडेंटिकल भी है. आइडेंटिकल मीन्स होता है सेम सेम जो हो ना. तो फैक्टर्स आर आइडेंटिकल और इन पेयर. पेयर में भी है और आइडेंटिकल भी है, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. उसी तरह से देखिए जैसे 10 इंटू 10 है तो ये भी आइडेंटिकल है, यानी दोनों सेम है. तो दोनों सेम भी है और पेयर में भी है. पेयर मीन्स 2 एक साथ है ना. पेयर भी है तो ये हमारा 10 का स्क्वायर हो गया यानी 100. तो फैक्टर्स हमारे क्या हो गए? आइडेंटिकल भी हो गए और पेयर में भी हो गए, यानी ये हमारा क्या हुआ? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया. ठीक है, अभी हम देखते हैं स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स फ्रॉम 1 टू 10. बच्चों, ये मैंने आपको इसलिए लिखवाया है, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि अभी मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर बताऊंगी. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर को आपको समझने के लिए आप सभी को स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए. कम से कम 1 से लेकर 20 तक लर्न होने ही चाहिए. ठीक है ना, ये बेसिक है. वैसे आप जितना ज्यादा याद कर लेंगे आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा. लेकिन मैंने यहाँ आपको 10 तक का लिखाया है, इसलिए लिखवाया है ताकि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो आपको मैं इसमें से देखकर एग्जाम्पल दे सकूं. ठीक है ना. तो स्क्वायर देखिए, 1 का स्क्वायर यानी 1 1 जा 1 होता है. 2 का स्क्वायर 2 2 जा पढ़ेंगे. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लिख देते हैं. ठीक है, 2 2 जा 4,
3 का स्क्वायर कई बच्चे क्या करते हैं 3 इंटू 2 कर देते हैं, यानी 3 2 जा 6 लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। 3 का स्क्वायर मीन्स होता है 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो 3 3 जा 9। 4 का स्क्वायर 4 2 जा नहीं पढ़ेंगे, 4 4 जा पढ़ेंगे। स्क्वायर मीन्स उसी नंबर को उसी नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 एंड 10 10 जा 100, है ना। तो आप लोग को ये स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, कम से कम 20 तक आप लोग लर्न कर लीजिए, ताकि आपको क्वेश्चंस करने में या फिर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। जैसा कि आप क्लास 8th में हैं तो आपको 20 तक तो कम से कम लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारे प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या होते हैं। स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज जैसे कि अभी हमने चैप्टर 1 में नंबर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ना, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, वैसे ही मतलब कि कोई भी अगर नंबर रैशनल नंबर है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। सेम उसी तरह से अगर कोई नंबर स्क्वायर है किसी का तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होंगी, ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या है, अ नेचुरल नंबर हैविंग 2 3 7 और 8 एट द वंस प्लेस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि कोई भी हमारा अगर नेचुरल नंबर है और उसके लास्ट में यानी वंस के प्लेस पर अगर 2 3 7 या 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर होता है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आप कोई भी नंबर इमेजिन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ मैंने इमेजिन किया 22 है। जैसे 22 के वंस के प्लेस पर आप देख रहे हैं कि क्या है, 2 है, और मैंने भी यहाँ बताया कि अगर 2 होता है वंस के प्लेस पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो 22 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आप कोई भी नंबर पढ़िए उसका कभी भी परफेक्ट स्क्वायर वो 22 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना, ये स्क्वायर मैंने निकाले, तब इसी में आप कहीं देखिए क्या किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 2 है। देखिए क्या किसी भी स्क्वायर के लास्ट में 2 है, नहीं है। 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 और 8 ये 4 नंबर आपको किसी भी स्क्वायर के लास्ट में नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर कोई नंबर ऐसा है, चाहे नंबर कितना भी डिजिट का हो, कितने भी डिजिट का नंबर हो, अगर लास्ट में उसके 2 3 7 8 इनमें से अगर कोई भी नंबर है वंस के प्लेस पर, तो वो नंबर कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल आप खुद भी देख पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर मैंने 10 तक आपको स्क्वायर बताया है, तो इसमें आप देखिए कहीं भी वंस के प्लेस पर 2 3 7 8 आपको नहीं दिखेगा, है ना। तो इतना आप समझ गए कि कभी भी अगर वंस के प्लेस पर 2 3 और 7 8 आए और आपसे अगर पूछे कि बताओ ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि वंस के प्लेस पर 2 3 7 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, है ना। तुरंत बता लेंगे ना हम लोग। हाँ ठीक है, तो अब हम इसी तरह से दूसरे प्रॉपर्टी देखते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अ नेचुरल नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 और 9 एट द वंस प्लेस में और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी जो नंबर बचे, यहाँ 2 3 7 8 तो हो गया, अब बाकी जो नंबर बचे यानी 0 1 4 5 6 है ना 9, ये नंबर यानी अननेचुरल नंबर हैविंग 0 1 4 5 6 9 अगर वो वंस के प्लेस पर आते हैं तो क्या होगा, तो हो सकता है कभी कभी वो परफेक्ट स्क्वायर हो और कभी कभी हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, लेकिन अगर 2 3 7 8 इनमें से कोई भी नंबर वंस के प्लेस पे है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर 0 1 4 5 6 और 9 वंस के प्लेस पर हैं तो कभी कभी कुछ नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं और कुछ नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल 10 21 34। ठीक है, इसके वंस के प्लेस पर हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 है 1 है 4 है ना। ऐसा तो नहीं है कि 2 है, 2 नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 8 ये भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या नहीं है, हमारे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख दे, जैसे मैंने कहा 48, तो 48 के प्लेस पर 8 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कहूँ 47 तो 7 इसके लास्ट में है ना,
ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि इसके यहाँ मैंने अभी बताया कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता, लास्ट में 7 है। आप कोई भी अगर नंबर ऐसा देखते हैं, हो सकता है उसके लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 या 9 आए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया 10, 21, 34, इसके लास्ट में 0 है, 1 है, 3 है, 1 है, 4 है, फिर भी ये क्या नहीं है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। और अगर हम इसकी जगह दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ है 100, 121, 144, तो इसके लास्ट में हमारा क्या है, 0 है, इसके भी लास्ट में हमारे 0 है ना, और इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था उसमें भी लास्ट में 0 था, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी देखिए लास्ट में 1 है, और इसके 1 के प्लेस पर भी 4 है, लेकिन ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है ना। तो होता है कभी कभी ऐसा कि अगर 1 के प्लेस पर 0 और ये सब नंबर 0, 1, 4 आते हैं, तो हो सकता है कि कभी कभी ये परफेक्ट स्क्वायर हो और कभी कभी ना हो, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, टू बी परफेक्ट स्क्वायर अ नंबर शुड एंड अप विद द इवन नंबर ऑफ जीरोस, अ नंबर विच एंड अप विद द ऑड नंबर ऑफ जीरोस इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कोई भी नंबर अगर हमारा है और उस नंबर के लास्ट में अगर 0 लगे हुए हैं, और 0 अगर इवन नंबर है, इवन नंबर में 0 मतलब समझ रहे हैं ना, अगर इवन नंबर हमारे क्या होते हैं 2, 4, 6, यानी लास्ट में 2 0 हो, लास्ट में 4 0 हो, लास्ट में 6 0 हो, है ना। यानी इवन नंबर में अगर हमारे 0 होते हैं लास्ट में, तो वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसे हैं जिसके लास्ट में 0 तो है, लेकिन वो इवन नंबर में नहीं है, जैसे लास्ट में अगर 3 0 है, कितने 0 हैं, 3, 5, 7, या 1 0 है, सिर्फ 1 0, तो फिर अगर ऑड नंबर में अगर 0 है तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि हम अगर एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ देखिए 100, 400, 1000 ऑल हैव इवन नंबर ऑफ 0, सो दे आर परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लास्ट में इवन नंबर ऑफ 0 है, यहाँ कितने 0 है, 2 0 है ना, और 2 इवन नंबर है। यहाँ भी लास्ट में इवन नंबर ऑफ 0 है, यानी 2 0 है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी 4 0 है, तो ये भी इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। तो अगर लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा 57 और लास्ट में इवन नंबर के 0 लगा दिए, 1, 2, 3, 4, तो बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप तुरंत बता देंगे कि इवन नंबर ऑफ जीरोज है लास्ट में, तो हाँ ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। और अगर इवन नंबर ऑफ जीरोज ना हो, ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, तो क्या होता है, देखिए जैसे 10, 20, 80, 1000 ऑल हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज, सो दे आर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि ये नंबर देखिए, इसमें लास्ट में 1 0 है ना, सिर्फ यहाँ भी 1 0 है, यहाँ भी 1 0, यहाँ 3 0 है, यानी जो नंबर ऑफ जीरोज है वो ऑड है ना, ये ऑड नंबर में 0 है हमारे, तो इसलिए ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि 360, ये तो 36 तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन लास्ट में 1 0 है ना, सिर्फ ऑड नंबर ऑफ 0 है, तो ये फिर किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट में इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं। अगर मैं इसमें 2 0 ऐड कर दूं, यानी कि 3600 अगर मैं कहूं, तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, 2 0 है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप लोग को जो मैंने 3 प्रॉपर्टीज अभी तक बताई हैं, तो ये आप लोग को समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और आपको मैंने पूरे एग्जाम्पल के साथ बताई हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी की प्रॉपर्टीज मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, तो अगले वीडियो को देखना ना भूलें, उसे जरूर आप देखें, ठीक है। और हर वीडियो के लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछती हूँ उसी वीडियो से रिलेटेड, तो उस वीडियो का रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, और कल का वीडियो देखना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।